Domestic electric circuit. What is electricity? Electricity is most useful form of energy which can easily be converted into heat, light and sound energy. इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में. Today, electricity has become an essential part of our lives, and it is hard to imagine our life without it. Our households are full of electronic appliances such as electric bulb, electric bell, electric fan, iron, heater, refrigerator, washing machine, etc. आजकल हमारी जो लाइफ है वो इन अ वे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है. वी कैन नॉट इमेजिन आर लाइफ विदाउट इट. अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए आपके घर में आपके आसपास में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही काम करती हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ है और हमारे घरों तक कहाँ से पहुँचती है. Supply of electricity in our households. This electricity comes from electric circuits. In our homes, either the overhead electric poles or the underground cables support the power supply flowing through the main supply. जनरली क्या होता है हमारे घरों के आसपास में जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या फिर जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं वो पावर सप्लाई सपोर्ट करते हैं. This is the main supply that comes from a fixed organized channel which enables the supply of electricity in our houses. ये मेन सप्लाई से हमारे घरों तक एक पूरे फिक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड चैनल के अंदर से आती है. फॉर एग्जाम्पल द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज जनरेटेड इट इज ट्रांसफर्ड टू अ ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर से फिर ये ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जाती है, वहां से ये सब स्टेशन यानी कि हर एक एरिया में जो छोटा सब स्टेशन होता है वहां पे आती है. वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है पोल्स के थ्रू जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज देम इन द वे वी वांट, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए हो. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. सबसे पहले तो we've got three different types of wires. The color code of wires is live wire will be red in color, neutral wire will be black in color, earth wire will be green. इतना ही नहीं, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दो अलग टाइप के सर्किट्स भी मौजूद हैं. अगर आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, हमारे घरों में दो तरीके के स्विचेस मौजूद हैं. एक जिनमें हम थोड़े से लाइट अप्लायंसेस चलाते हैं जैसे कि बल्ब, फैन, मोबाइल चार्जर्स एक्सेट्रा. वेयर एज दूसरे जिनके अंदर हम थोड़े से हैवी अप्लायंसेस चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा. जो लाइट अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दे आर नोन एज 5 एम्पियर स्विचेस, वेयर एज जो हैवी अप्लायंसेस के लिए यूज किए जाते हैं दे आर 15 एम्पियर स्विचेस. अब इन्हें लगाने का मकसद ये होता है कि जिस अप्लायंस को जितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत है उसे उतनी प्रोवाइड करवाई जाए. अब ये दोनों तरीके के स्विचेस हमारे हाउस सर्किट्स के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ स्विच. इसके साथ में लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर को मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है. Live wire that is denoted by red in color, whereas neutral wire is black in color. And then the third wire, which is known as earth wire, is connected and it is placed underground with a metal plate. ग्रीन कलर की वायर से अर्थ वायर को डिनोट किया जाता है. बेसिकली इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता. इसका काम एक्सेस ऑफ करंट को नीचे अंडरग्राउंड पहुंचाने का होता है. नाउ हर एक रूम में अपने ये रिस्पेक्टिव स्विच बोर्ड्स होते हैं जिनके साथ में ये पूरा वायर्स का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ होता है. अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो कनेक्शन है ये कैसा होता है, ये सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है. चलिए एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज में हो तो. फॉर एग्जांपल वी हैव अरेंज्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज लाइक दिस. अब अगर हमें ये पर्टिकुलर स्विच बोर्ड यूज करना है तो सीरीज में एक प्रॉब्लम है कि हमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो यहां से होते हुए जाएगा. दैट मीन्स कि अगर हमें ये पर्टिकुलर स्विच बोर्ड यूज करना है तो इस पर्टिकुलर स्विच बोर्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ये चलेगा तो ये भी साथ में चलता रहेगा. अब इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन एनी ऑफ देम, अगर इसमें या इसमें कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट है तो ये दोनों बंद हो जाएंगे. बोथ ऑफ देम विल बी टर्न्ड ऑफ. सो
इन आर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज के अंदर यूज ना करते हुए हम अरेंजमेंट्स को पैरेलल यूज करते हैं, लाइक दिस। The arrangements are placed parallel to each other ताकि सबको अपना एक रेस्पेक्टिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहे, जिसे हम अपनी मर्जी से मेक और ब्रेक कर पाए। Now, all these three circuits are attached with an earth wire and the live wire is attached with a fuse. अब फ्यूज का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है तो हमारे अप्लायंसेस को उस ज्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फ्यूज कम्स इनटू द प्ले। तो फ्यूज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। 5 एम्पियर करंट के लिए एक अलग फ्यूज होता है एंड 15 एम्पियर करंट के लिए एक अलग फ्यूज होता है। अब ये दोनों टाइप्स ऑफ फ्यूजेस आर अरेंज्ड इन आवर सर्किट बॉक्स। आफ्टर दैट ये जो सारा अरेंजमेंट है, यहाँ पे छोटे स्विचेस जिनमें से 5 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है, वेयर एज बड़े स्विचेस जिनमें से 15 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू आर मीटर। अब उस मीटर के साथ भी हम एक फ्यूज को अरेंज कर सकते हैं ताकि उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई को यहां पे भी रोका जा सके। बेसिकली वन मोर सेफ्टी डायमेंशन इज एडेड टू आवर सर्किट्स। हेंस हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ओवरऑल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। दिस इज अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए अब एक एक करके लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर का पर्पस जान लेते हैं। Live wire. Live wire is connected directly to the generator or the power stations. Voltage of live wire is same as the main supply in India, that is 220 volts. Neutral wire. Neutral wire returns the electricity to the generator by completing the circuit. Voltage of neutral wire is approximately 0. Earth wire. Earth wire does not carry any electricity. It is used to prevent people from getting shock. Since earth wire is not connected to electricity, the voltage is 0. लाइव वायर वो वायर होती है जो जनरेटर्स के साथ जुड़ी हुई होती है पावर स्टेशन के। लाइव वायर के अंदर उतनी ही वोल्टेज आती है जितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे कंट्री में होती है, दैट इज 220 वोल्ट्स। न्यूट्रल वायर इलेक्ट्रिसिटी को वापस जनरेटर्स में भेजती है ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके। वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 0। अगर हम बात करें अर्थ वायर की, तो अर्थ वायर कोई भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करती। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का काम करती है ताकि लोगों को शॉक ना लगे। अर्थ वायर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती ही नहीं है, देन इट्स वोल्टेज इज 0। सो दिस इज व्हाट अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट लुक्स लाइक। इस तरीके से हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई देता है। Why is earthing required in our domestic household circuits? हमारे डोमेस्टिक हाउसहोल्ड सर्किट्स में अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अर्थिंग, the process of connecting metallic body of electronic appliances such as refrigerators, microwave, electric press, toaster, AC, etc. to the earth wire, which offers a low resistance conducting path of current, that is known as earthing. अर्थिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है ऐसे अप्लायंसेस की जिनकी मेटेलिक बॉडी है, उनका रेजिस्टेंस कम करने के लिए उनको एक वायर से कनेक्ट कर देना जो एक्सेस ऑफ करंट को सीधा पाथ ग्राउंड में कैरी करती है। द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट लाइक कॉपर प्लेट बuried डीप इन द अर्थ नियर आवर हाउसेस। ये अर्थ वायर जो है ये हमेशा मेटल प्लेट्स के साथ कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉपर की प्लेट हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बरी कर देते हैं अपने घरों के आसपास में। रोल ऑफ अर्थ वायर इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। एक्सीडेंटली इफ देयर इज एनी लीकेज ऑफ करंट इन एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, it will be transferred to earth through the earth wire and it will protect the user to get an electric shock. अर्थ वायर एक सेफ्टी मेजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर किसी भी तरीके का लीकेज हो इलेक्ट्रिक करंट का और कोई ऑब्जेक्ट मेटेलिक बॉडी का हो तो यूजर को शॉक से प्रिवेंट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज ट्रांसफर्ड टू द अर्थ थ्रू अवर अर्थ वायर। हमारे अर्थ वायर से इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग।
ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग ये दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं जो हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में फेस कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन पावर रेटिंग ऑफ द वायर. एक वायर के अंदर से कितना करंट पास हो सकता है वो उसकी पावर रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ही करंट जो उस वायर से जाता है उस लिमिट को एक्सीड करता है, उस सिचुएशन को ओवरलोडिंग बोलते हैं. ऐसी सिचुएशन में द वायर कैन बी हीटेड टू सच एक्सटेंट दैट द वायर कैचेस फायर. सो इस सिचुएशन को ओवरलोडिंग कहा जाता है एंड ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है अगर हम हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें तो. शॉर्ट सर्किटिंग. शॉर्ट सर्किटिंग मीन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव वायर विद न्यूट्रल वायर. जब लाइव वायर को न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है उस सिचुएशन को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. दिस हैपेंस when the installation of wires get damaged due to point of time. जब वायर्स का जो इंस्टॉलेशन है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स बिकम वेरी स्मॉल विच लीड्स टू फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द वायर्स. जैसे ही ये दोनों वायर्स कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है. क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की सप्लाई से करंट आ रहा है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा अमाउंट का है, तो दैट फ्लोज डायरेक्टली इनटू आवर हाउसेस. दिस मे रिजल्ट इन हीटिंग ऑफ वायर्स टू सच एन एक्सटेंट दैट फायर मे बी कॉज्ड इन द बिल्डिंग. नाउ एज वी कैन क्लियरली सी, जो भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो अर्थ वायर के थ्रू फ्लो होके अंडरग्राउंड उस मेटल प्लेट के अंदर चला जाता है. दिस इज वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरलोडिंग एज वेल एज शॉर्ट सर्किटिंग.